मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं बात करना करूँगी। जय हिंद। तो बायो में आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रतिरक्षा। हमारा शरीर जो है तमाम प्रकार की बीमारियों से जो है शरीर में बीमारियां बाहर से और अंदर से बनती हैं। बाहर से आ सकती हैं और अंदर भी बनती हैं बीमारियां। तो उन सब से लड़ने के लिए जो है एक हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बनती है, डिफेंसिव सिस्टम बन जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, उसमें इम्यूनिटी पावर है और इसके अलावा जो है आपका क्या है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है शरीर के अंदर, जो बाहर से आने वाले या अंदर से बनने वाले किसी बीमारी जनित जो है रोगाणुओं से लड़ती है। ठीक, तो ये जो है इसमें हम लोग करीब 3-4 क्लास लेंगे, 3 तो कम से कम क्लास लगेंगी ही, और पूरे बीमारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कि किस तरीके से हमारा शरीर जो है लड़ता है इन बीमारियों से, कैसे लड़ता है और बीमारियां कहाँ से आती हैं शरीर के अंदर और कौन कौन सी बीमारियां किस प्रकार की होती हैं मोस्टली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो हमारा जब हम एक इन्वायरमेंट में ऐसे समझो, एक मैं खड़ा हूँ ना, तो मेरे चारों तरफ इन्वायरमेंट है ना, चारों तरफ इन्वायरमेंट है और तमाम प्रकार के जो है रोगाणु, उनको रोगाणु बोलते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। अब वो जीव चाहे आपका वायरस हो सकता है, जीव आपका क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीव वायरस हो सकता है, सूक्ष्म जीव आपकी बैक्टीरिया हो सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर ये प्रोटोजोआ हो सकता है। ये क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर ये जो है आपका फंगस हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। हाँ, जो क्या करते हैं, बाहर से अटैक कर सकते हैं या शरीर के अंदर भी इनका मतलब किसी विषाक्तता की वजह से बन सकते हैं। मोस्टली ये बाहर से अटैक करते हैं जब, तो इन सब के अटैक से इन सबको इकट्ठा एक रूप में एक फैगोसाइट्स बोलते हैं। इन सबको एक मतलब एक इनके लिए एक शब्द है फैगोसाइट्स। कौन सा शब्द है, फैगोसाइट। ठीक है, अंग्रेजी में फैगोसाइट्स बोलते हैं, हिंदी में रोगाणु बोलते हैं। ये इनके अणु छोटे हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रोगाणु। रोग देते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये बाहर से भी आ सकते हैं, बाहरी वातावरण से आ सकते हैं। ठीक, और बाहर से इसके ये तो बाहर से आ रहे हैं, और बाहर से इसके अलावा हमारे चारों तरफ वातावरण में बहुत सारे ऐसे विषाक्त पदार्थ हैं जो है प्रदूषण के कारण शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे विषाक्त तत्व भी हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। अब विषाक्त तत्व में चाहे सर्प विष भी हो सकता है ना, सर्प विष भी शरीर के अंदर आ जाता है, तो इंसान उससे भी रोग ग्रसित होकर मर जाता है। विषैला पदार्थ सर्प विष आ सकता है। या फिर पर्यावरणीय प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है अब कि पर्यावरणीय प्रदूषण भी विषाक्त हो करके और हमारे शरीर में इस तरीके से बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक, पर्यावरणीय प्रदूषण। अब इसमें कभी कभी हम लोग जल भी प्रदूषित हो गया ना, तो प्रदूषित जल भी पीने से जो है बीमारी बन जाती है। भोजन भी हम लोग खा लेते हैं, बासी बचा खुचा भोजन खा लेते हैं। ठीक है, तो वो भी दूषित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बाहर से प्रवेश करती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश करती हैं, बाहर से। तो बाहर से भी बीमारी आ जाती है और हमारे शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका शरीर के अंदर विनाश हो जाता है, या शरीर के अंदर बाहर से आए हुए बाहरी जो है वायरस और बैक्टीरिया से लड़ाई करते समय कुछ टॉक्सिन्स छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो टॉक्सिन्स वैसे तो उनको भक्षण करने के लिए शरीर के अंदर सिस्टम है, लेकिन किसी कारणवश उसमें छूटा रह गया विषाक्त, तो उससे भी शरीर के अंदर बीमारी बन जाती है टॉक्सिन। तो उससे लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु बनते हैं उनको एंटीजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस इसके अंदर जो शरीर यानी शरीर के अंदर ही जो रोगाणु बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। ठीक है, तो ये समझना, शरीर के अंदर बाहर से जो आ रहे हैं वो तो फैगोसाइट्स वगैरह है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और शरीर के अंदर एंटीजेंस बन जाते हैं। तो एंटीजेंस से लड़ने के लिए शरीर हमारा क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। शरीर हमारा एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, कि तुमसे हम लड़ने के लिए अपना जो है एक सेना बना रहे हैं। एंटीबॉडी एक्चुअली क्या है,
सेनाओं का समूह है जो इनसे लड़ता है शरीर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में अभी इनसे संबंधित सब अलग अलग रोग हैं। वायरस से होने वाले रोग अलग हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग अलग हैं, इनका एक समूह है रोगों का, प्रोटोजोआ से अलग है, फंगस से अलग है। तो ये सब हम लोग मतलब एक एक क्लास में, एक क्लास तो वायरस का हो जाएगा, एक बैक्टीरिया का हो जाएगा, एक में प्रोटोजोआ और फंगस हो जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न, रोग से बहुत प्रश्न आते हैं हर कंपटीशन में, सिर्फ इतना ज़्यादा गहराई में नहीं पूछता है, इतना पूछ लेगा कि कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से है, मतलब दे देगा 4 रोग, उसमें से एक रोग दे देगा बैक्टीरिया वाला, बाकी 2-3 रोग दे देंगे वायरस वाले। फिर कहेगा इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होने वाला है या वायरस से होने वाला है, जो भी जैसे भी प्रश्न बनाए। तो ऐसे प्रश्न इसमें से पूछते हैं। तो इसका सतही ज्ञान भी होना चाहिए और गहराई से भी थोड़ा बहुत अंदर जाके पढ़ाएंगे किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे शरीर पे मतलब तीन तरफ से अटैक हो रहा है। एक तो जो है फैगोसाइट्स के माध्यम से, रोगाणुओं के माध्यम से बाहर से प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश कहाँ करेंगे, हमारे शरीर के कुछ खुले हिस्से हैं वहाँ से प्रवेश करेंगे ना, नाक से जा सकते हैं, आँख से जा सकते हैं, मुख से जा सकते हैं, कान से जा सकते हैं। ये सब खुले शरीर के हिस्से हैं जहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। या कभी चोट लग गई तो वहाँ त्वचा फट गया तो वो भी खुल गया, रास्ता खुल गया। अब वो तो ज़्यादा सेंसिटिव है, चोट जहाँ लग गई, ब्लड निकल रहा है, ब्लड पे चिपक जाएंगी बैक्टीरिया वायरस और घुस जाएंगे शरीर के अंदर, प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शरीर जो है रोग जनित हो जाता है। तो इनसे सुरक्षा के लिए जो है एक प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर हमारा तैयार करती है, ठीक है, डिफेंसिव, तो डिफेंस तैयार करती है। तो इस डिफेंस को हमने जो है 4 कैटेगरी में बांटा है। वैसे मुख्य रूप से 2 हैं। अगर हम जो है इसके क्या कहते हैं स्रोत के आधार पे बात करें तो जो है इनेट और एक्वायर्ड 2 स्रोत हैं। उत्पत्ति के स्रोत कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे डिफेंसिव प्रणाली, हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की है, यानी इन बाहर से आए हुए और अंदर से बनने वाले जितने भी रोगाणु हैं, जितने भी जो है रोग जनित जो है जीव हैं, इनको कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे लड़ा जाए। तो ये जो है हमारी सुरक्षा प्रणाली, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो उसके जो है 2 तरीके से, एक तो उसकी जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, इनेट और एक्वायर्ड 2 भागों में बांट सकते हैं, और दूसरा जो है आप उसके जो है एक्टिवनेस के आधार पर, निष्क्रियता और सक्रियता के आधार पर। तो सक्रिय जो है प्रतिरक्षा प्रणाली और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली भी बनती है, और ये इनेट जन्मजात भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी है। अब जन्मजात मतलब बच्चा पैदा हुआ है, जन्मजात का मतलब जन्म के साथ, बच्चा जन्म के साथ ही कुछ जो है प्रतिरक्षा डिफेंसिव चीज़ें लेकर आता है जन्मजात। अब जैसे त्वचा है, त्वचा भी तो डिफेंस का काम करती है। त्वचा अगर नहीं होती, सीधे मांस होता ऊपर से, इसको चढ़ाया नहीं होता ईश्वर ने, तो बैक्टीरिया सीधे, वायरस सीधे मांस में प्रवेश करती और शरीर के अंदर घुस जाती। लेकिन एक त्वचा रूपी जो है शरीर के ऊपर एक जो है आवरण बना दिया है ईश्वर ने। तो त्वचा भी हमारी प्रतिरक्षा का ही क्या है, हिस्सा है, ठीक है। और अब खोल रखा है, नाक को खोल रखा है, जिभ मुंह को खोल रखा है। खाते समय मुख से पता चला खा रहे हैं। हम लोग बच्चे होते हैं जब, तो हाथ भी नहीं धुलते हैं, बाहर से खेलते हुए आए बच्चे और तुरंत जो है दाल में हाथ डुबोया और गटक लेते हैं। तो उसके साथ में भाई बैक्टीरिया और वायरस तो सब जगह हैं बाहर ही, और तुरंत घुस जाएंगे हमारे शरीर के अंदर, चले जाएंगे। लेकिन अंदर जाओगे कैसे, अंदर जो है जिह्वा के ऊपर जो लार बनता है उसमें लाइसोजाइम निकलता है, और लाइसोजाइम क्या करेगा, उनको चबा लेगा, गोल देगा, ख़त्म कर देगा। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस रोगाणु जैसे ही घुसेगा तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको चबा जाएगा। अब वो लाइसोजाइम लार्वा से, लार से भी बन जाता है, हमारे जिह्वा पर भी बनता है और हमारे नाक में भी बनता है। और नाक में ही ईश्वर ने छोटे छोटे बाल दे रखे हैं कि पहले तो बाल से बचो, उड़ते हुए आओ, फिर पहले दरवाज़ा हमने लगा रखा है बाल के रूप में, ठीक है। तो बाल में आओगे तो वहाँ फंस जाओगे। अगर वहाँ से घुस गए तो अंदर जो है चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, उसमें से लाइसोजाइम निकलता है, ठीक है। म्यूकस है उसके अंदर, श्लेष्म है, म्यूकस है। तो ये सब हमारा क्या करते हैं, जो है प्रतिरक्षा पंक्ति में खड़े हैं, और ये सब क्या है, बाहरी पंक्ति में खड़े हैं। जैसे मान लो सेना है, भारत को इसी तरीके से डिफेंसिव किया गया है। शरीर हम देखो, इसको जब कोई मतलब तैयार किया जाता है सिस्टम को, तो सब चीज़ों, प्रकृति की चीज़ों को पढ़ करके, उससे समझ करके मतलब चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब हमारे ईश्वर ने हमारे शरीर को संरक्षा करने के लिए 2 प्रतिरक्षा प्रणाली, दो जगह सेना को तैनात कर रखा है। एक जगह तो बाहर पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति में ये त्वचा हो गए, म्यूकस हो गया, लाइसोजाइम हो गए, ठीक है। ये सब पहली पंक्ति में है जो तैनात हैं कि जैसे ही अटैकर आएंगे, बाहरी जो है रोगाणु आएंगे, उनसे निपटेंगे। लेकिन कुछ शक्तिशाली होते हैं, कुछ शक्तिशाली होते हैं जो वहाँ मरते नहीं हैं, और वो घुस जाते हैं कहाँ, अंदर घुसते हैं। तो अंदर जा करके वहाँ पर
दूसरी पंक्ति की जो है सुरक्षा प्रणाली खड़ी हुई है कि यहाँ आओ तो धड़ धड़ करके भून देंगे हम। तो ऐसे ही भारत के जो सीमा रेखा पर भी इसी तरीके से आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए पुलिस व्यवस्था बना रखी गई है, और बाहरी हमारे जो है तमाम प्रकार की फोर्सेज हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF है, SSB है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल है, तमाम प्रकार के सिस्टम बना रखे, ITBP है, तिब्बत की तरफ सुरक्षा करने वाली। लेकिन कुछ घुसपैठिए अंदर चले आते हैं तो अंदर हमारी आंतरिक पुलिस सेवा है जो उनसे रक्षा करती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टम शरीर का भी बना हुआ है, ठीक है। तो शरीर में इस तरीके से ये नाक, त्वचा, आँख, मुख, ये सब जो है, और इसके अलावा बच्छड़ कोशिकाएं, जैसे कहीं कटा आपका शरीर में, जैसे कहीं जो कट गया तो वहाँ पर कटते ही जो है वायरसेस, बैक्टीरिया सब जा करके प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो सब जगह घूम रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे ना, नग्न आँखों से नहीं दिख सकते हैं, वो तो हर जगह हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ कटा वहाँ प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीचे से पता चल गया कि इसको फाइगोसाइट्स को, भक्षण करने वाले कोशिका को, हमारे सेल्स कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आने वाले या अंदर बनने वाले ऐसे रोगाणुओं को भक्षण कर लेते हैं। तो उसको भी पता चल गया, वहाँ से ब्रेन ने भेज दिया कि भैया का हाथ कट गया है और वहाँ से अटैक हो रहा है, बाहरी परमाणु बम गिरने वाला है, ठीक है, तुरंत अपनी सेना लेकर पहुँच जाओ बॉर्डर पे। तो कौन पहुँच जाता है, जो है भक्षण कोशिकाएँ पहुँच जाती हैं, फाइगोसाइट्स, और वहाँ चबा चबा करके वहीं पर मार देते हैं। तो कहते हैं मवाद बन गया। क्या बन गया? मवाद। वो मवाद नहीं है, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई में बर्बाद मलबा है, जो बचा है वही मलबा बचा है, वही उसी को कहते हैं मवाद। दवा दवा के डॉक्टर निकाल देता है, ठीक है। तो ये जो है फाइगोसाइट्स जो है लड़ता है जा करके वहाँ पर, उसको खाता है मार पीट करके, किसको? बाहर से आने वाले जो है इन सारी चीज़ों को, अटैकर्स को, तो उनसे लड़ करके हम मवाद बना देता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। और इसी में एपिथेलियल उपकला सेल है, एपिथेलियल सेल भी है। एपिथेलियल सेल वगैरह जो है मूत्र मार्ग पे है और हमारी त्वचा पे है, इन सब जगह एपिथेलियल जो है उपकला सेल्स पाए जाते हैं। ये भी जो है बाहरी पंक्ति में खड़ी रहती हैं, हमारी क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं, शरीर को बाहरी अटैकर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से ये कैसा है? इन्नेट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और जन्मजात है, ये प्राकृतिक है। जन्मजात होगा और तो प्राकृतिक भी होगा, नेचुरल होगा, ठीक है। और भाई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी त्वचा वगैरह सब बन जाती है कि नहीं बन जाती? तो ये सब जन्मजात है। और दूसरा क्या है? एक्वायर्ड, उपार्जित। उपार्जित मतलब अर्जित करना, किसी दूसरे से क्या करना? अर्जित करना। उसके बाद में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली बनाना। तो कैसे ये अर्जित करते हैं? ये द्वितीय पंक्ति में खड़े जो है सैनिक होते हैं। पहली पंक्ति से जैसे कुछ अटैकर्स लड़ाई करके और मार पीट करके पूरी सेना हरा दिए, अंदर घुस गए, या कहीं से घुसपैठिए घुस गए, जैसे पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठिए क्या होते हैं? आतंकवादी घुस जाते हैं कहीं इधर उधर से, और अंदर आकर के हमारी पुलिस सेना उनको धूं धूं करके मार देती है, नहीं तो आर्मी लगा दी जाती है। आंतरिक आर्मी भी होती है, जिसको PSC वगैरह बोलते हैं ना, जो है PSC वगैरह सब आंतरिक आर्मी है, भारत के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को देखती है, तो इन सबको लगा दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सब खड़े हुए हैं, भारतीय जो है राज्यों की पुलिस है और जो है PSC वगैरह है, ये सब क्या है? एक्वायर्ड है। अब ये क्या काम करते हैं? अब जैसे कोई आतंकवादी घुस आया तो उसकी पहचान करना बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो ऐसे इनके लिए भी मुश्किल होती है पहचान करना। तो इसके लिए जो हमारे ब्लड में व्यवस्था कर रखी है WBC की, हमारे ब्लड में क्या है? वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, ठीक है, श्वेत कणिकाएँ हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। तो उसमें जो है लिम्फोसाइट आपने पढ़ा था, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है ये, इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, T सेल और B सेल, T कोशिका और B कोशिका, ठीक है। अब ये T कोशिका में, B कोशिका का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण करना और युद्ध में सहायता करना। किसके साथ युद्ध में? आतंकवादियों के साथ। आतंकवादी कौन है यहाँ? फाइगोसाइट्स हैं, जो रोगाणु आ गए, वायरस और बैक्टीरिया, ये सब क्या है? आतंकवादी घुस के चले आए हैं। तो अब इनकी पहचान करता है कौन? जो है B सेल पहचान करके, और क्या बनाता है उसमें? जो है एंटीबॉडी पहचान करेगा, कोई चुनता है। तो ऐसे ही भारत के अंदर जो है एक गुप्त व्यवस्था बना रखी गई है, जिसको क्या है? वो गुप्तचर बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब आपके बीच में ही घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कोई आतंकवादी तो नहीं घुस के आ गया है, जो है अपना जनता के उसमें भेष में, ठीक है। जैसे अभी कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले जो है इरादनगर में एक आतंकवादी मिला था किसी खेत में, उसने पूरा वो बना रखा था अपना जो है बंकर टाइप का, और दिन भर ऐसे टहलता रहता, पागलों की तरीके से झर्राटे अंग्रेजी बोलता था। तो पुलिस वगैरह को शक हुई, तब उसके पीछे जो है लगी, तो पता चला कि वो जो है कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था,
तो ऐसे प्रवेश कर जाते हैं ये सब, तो उसकी पहचान बी सेल करके वो फिर सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर देती है, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक, अभी सुरक्षा घेरा बनाती है एंटीबॉडीज, और उसके बाद में सहायता करते हैं कौन? टी सेल। अब टी सेल भी दो होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं और किलर होते हैं। ठीक है, एक हेल्पर होते हैं और किलर। तो हेल्पर तो पहचान करता है, और किलर क्या करता है? मारता है। किलर मारता है। अब ये मारने के समय ऐसा है कि बाहर के तो मरेंगे ही, अंदर के भी मर सकते हैं। तो अंदर के ना मरे, नहीं अंदर के जो काम वाली बैक्टीरिया हैं, काम वाले जो विषाणु हैं वो ना मरे, तो उसके लिए एक और टी सेल है, सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल क्या करती है? कहती है अरे इसको मत मारना, ये हमारे अंदर का ही है, ये हमारे अंदर की सुरक्षा, मतलब शरीर को सुरक्षा देती है, शरीर को जो है फिटनेस बनाती है ये बैक्टीरिया या वायरस, इसको क्यों मार रहे हो भाई? तो उसको मना कर दे, इसको नहीं मारना है, उधर जाओ, वो बाहर से आया उसको मारो। तो वो काम कौन करते हैं? सप्रेसर टी सेल। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो है द्वितीय पंक्ति में ये सब खड़े हो जाते हैं, कौन? लिम्फोसाइट्स वगैरह, और ये काम करते हैं अंदर, बाय द वे इनसे बच करके अंदर घुस गए तो उनसे ये लड़ते हैं। तो इस तरीके से इसको कहते हैं एक्वायर्ड। अब ये कैसे एंटीबॉडी बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं कैसे, इसीलिए एक्वायर्ड कहा जाता है इनको। किस तरीके से कि ये देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया या वायरस आया, तो अब उसकी पहले हाव भाव को समझते हैं, बीच में रह करके हाव भाव को समझते हैं। जैसे आपका बी सेल हो गया और जो है आपका हेल्पर टी हो गया, ये सब क्या होते हैं? इनका हाव भाव समझते हैं कि किस प्रकार की ये बैक्टीरिया है, किस प्रकार का वायरस है। फिर वैसे ही उसका प्रतिरूप तैयार कर लेते हैं, उसका प्रतिरूप, यानी एक जो है फेक तैयार करके छोड़ देते हैं कि अब इनके बीच में ही रहेंगे, धुनेंगे इनको, तो उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो इन्होंने उपार्जित किया है, इनकी खुद की नहीं थी, इन्होंने बनाया है अपना। ठीक है, देख करके दूसरे का नकल किया है, दूसरे बैक्टीरिया वायरस को देख करके नकल। अब इसके साथ कोरोना के साथ यही तो हुआ। कोरोना एक जो है नया वायरस आ गया। अब नए वायरस को हमारे शरीर के अंदर का वायरस कभी जो है देखा ही नहीं था, और अंदर आ गया। और वो वायरस ऐसा था कोरोना का कि हमेशा जो है क्या करता था, अपना रूप बदल लेता था। मान लो एक रूप में आया, अब उस रूप को हमारे शरीर के जो है एंटीबॉडीज ने पहचान लिया और बना दिया उस तरीके का, फिर दोबारा दूसरा रूप भेस बदल करके आ गया। तो कंफ्यूज हो जाते थे हमारे जो वायरस, ये जो है अपने सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स के, ये क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज। तो वो उस मतलब तेज़ी से भेस नहीं बदल पाते हैं। तो इस वजह से फिर ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला। ठीक, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो है शरीर के जो है प्रतिरक्षा प्रणाली में खड़े हुए सैनिक, खड़े हुए जो है एंटीबॉडी जो पहचान नहीं पाते हैं, और जो है रोग शरीर में घुस जाता है, तो उसको नहीं मार पाते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। और इसीलिए एड्स क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी डिजीज है। डिफिशिएंसी का मतलब कमी, ठीक है, और जो है एक्वायर्ड मतलब उपार्जित करके। तो उपार्जित करके वहाँ पर जो है एड्स, तो हम एड्स अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो है डिफेंसिव रक्षा प्रणाली हमारी दो स्तर पे तैयार होती है। एक तो आपका प्रथम पंक्ति में जो होती है जन्मजात, और द्वितीय पंक्ति में जो होती है एक्वायर्ड या उपार्जित। ठीक है, अब दूसरे प्रकार से जो है इसकी जो है सक्रियता के आधार पे हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किसको? डिफेंस प्रणाली को, प्रतिरक्षा प्रणाली को। एक सक्रिय हो सकती है और एक निष्क्रिय हो सकती है। सक्रिय में जो हमें ये पढ़ा रहे थे, जो स्वयं बन जाती है, सक्रिय होती हैं, ये बहुत तेज़ी से बनाती है, एंटीबॉडीज़ को बहुत तेज़ी से बनाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिव, सक्रिय। ठीक है, जैसे ही देखा कोई अटैकर आया और तुरंत जो है उसकी कॉपी बना दी, एंटीबॉडी बना दी और उसको ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है जो है एक्टिव एंटीबॉडी। लेकिन हमारे शरीर में कुछ लोग, हम जैसे लोग हैं जो बना ही नहीं पाते एंटीबॉडी खचर पचर करते रहते हैं। ठीक, तो शरीर में बहुत सारे ऐसे जो है शरीर के आंतरिक संरचना होती है जहाँ पर एंटीबॉडीज वगैरह बन नहीं पाते हैं, तो उनको बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है। बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है। जैसे कोरोना के केस में था, कोरोना के केस में एंटीबॉडी नहीं बन पा रहा था शरीर में, तो उसको फिर वैक्सीन के द्वारा इंजेक्ट कराया गया। पहले तो 4-5 महीने समझ में नहीं आया कैसे इसको रोका जाए, एंटीबॉडी कैसे बनाई जाए कि जो है बाहर से दिया जाए इंसानों के शरीर में, कि शरीर में जा कर के एंटीबॉडी बन जाए और जैसे कोरोना वायरस आए उससे लड़ाई करे। तो कुछ समय लगा समझने में, लेकिन देखो विज्ञान कितना तेज़ी से काम किया। पूरी दुनिया के लोग, भारत भी उसमें से अग्रणी था, कुछ चुने हुए देशों में भारत ने भी ये काम करके दिखा दिया। तो उन लोगों ने इसके, देखो ये कोई कठिन काम नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लोगे ना इनके बारे में। हम तो खैर हम लोग इस सब्जेक्ट के हैं नहीं, लेकिन आप अगर गहराई से इस चीज़ को समझ लोगे जा करके, तो आप खुद बना सकते हो। इनकी व्यवहार को, इनके हाव भाव को समझने शुरू कर दोगे तो जो है कोई भी टीका वगैरह ये क्या है, ये सब बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है। टीकाकरण इसी को तो बोलते हैं वैक्सीनेशन।
तो वैक्सीन को बनाया गया और इंजेक्ट कराया गया। तो बाहर से जो इंजेक्ट कराया जाता है तो वो सक्रिय नहीं होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। वो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी निष्क्रिय होती है, यानी बाहर से जा करके बनाया जाता है। अब ये जो है जो ये तो बनते रहते हैं, लंबे समय तक बनते रहते हैं और इनका कुछ समय होता है, कुछ समय बाद में ये खत्म हो जाते हैं। तभी तो टीका लगवाया गया तो पहली डोज, दूसरी डोज, फिर बूस्टर डोज, अब कहेंगे सुपर बूस्टर डोज लगा लो, ठीक है। तो इनका कुछ समय है। तो इस तरीके से जो है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बन जाती है। अब ये कमाल किसका था? इसी का कमाल था कि हमारे जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई और कोरोना वायरस वहीं पर रुक गया। शरीर में किसी के शरीर में गया और उसने डोज लगा रखे, दोनों डोज लगा रखे, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत हो गई, तो कोरोना वायरस को वहीं मार दिया शरीर ने, तो दूसरे तक गया ही नहीं। तभी तो कहा गया कि कोरोना वायरस फैल रहा है, सब लोग क्या करो, वैक्सीन लगवाओ। तो सब लोगों ने वैक्सीन लगवाया और धीरे से ही समेट दिया गया वहीं पर। अगर नहीं वैक्सीन होती तो जो है दुनिया, आधी दुनिया तो ख़त्म हो गई होती, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो इस तरीके से ये पैसिव जो है एंटीबॉडी शरीर के अंदर, या फिर एक और है, जैसे माँ के गर्भ से प्लेसेंटा जो निकलता है, गर्भनाल जिसको बोलते हैं, और बच्चा जो है शरीर के अंदर, उसके अंदर भी बैक्टीरिया और वायरस जा सकते हैं क्योंकि वो भी तो शरीर का हिस्सा है। तो उसके लिए जो है एंटीबॉडीज़ माँ बनाती है और माँ बना करके अपने प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के अंदर भेजती रहती है। वो उसको पता नहीं, लेकिन वो प्लेसेंटा से पहुँचता रहता है। और बच्चा कहाँ रहता है उस समय? ओवरी में रहता है। सब पढ़ा दिया हो, सब भूल गई हो, एक बार रिवाइज करना, ठीक है। यूटेरस में रहता है, गर्भाशय में, यूटेरस में, भूल जाते हो बहुत जल्दी। तो वहीं पर जो है प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के द्वारा बनी हुई एंटीबॉडीज कहाँ पहुँचते रहते हैं? तो वो भी बाह्य स्रोत हो गया, वो भी क्या हो गया? बाह्य स्रोत। बच्चे के पास जो है पहुँच रहा है, तो माँ से पहुँच रहा है, तो एंटीबॉडी पहुँच रहा है। बना कौन रही है? माँ की शरीर बना रही है, तो बाहरी स्रोत से जा रहा है ना। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वैक्सीनेशन से ही जाए, वो शरीर के अंदर भी बनती है और बच्चे के पास जाती है, भ्रूण में जाती है। तो वो जो है वो भी क्या कहलाती है, जो है आपका पैसिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शरीर जो है एक एंटीबॉडी तैयार करता है, पूरा प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करती है और हमारे शरीर की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, ठीक। हम लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, शरीर खुद जो है अपने डिफेंसिव सिस्टम को तैयार करती है और जो हमको गुमराह किया जाता है। अब गुमराह किया गया बहुत लंबे समय से, तो इसलिए हमारे शरीर भी उसी तरीके से आदी हो गए हैं। अगर जैसे हमारे खचर पचर जुकाम नहीं जा रहा तो भाई दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि शरीर में जो है शुरू से बचपन से ही दवाओं को खिला खिला करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिया गया। दवाएं मजबूत नहीं करती हैं, कमज़ोर करती हैं इस चीज़ को, क्योंकि हैबिचुअल हो जाती हैं। अब बगैर दवा, जैसे मान लो बचपन से बच्चे को आप चलना नहीं सिखाओ, वो लुढ़कता रहे और जो है वो खड़ा हो, जैसे मार दो पटाख से, चल ऐसे चल जैसे चल रहा था, जब खड़ा हो उसको मार दो तो वो ऐसे ही चलेगा जीवन भर, ठीक। जैसे हाथी के बच्चे के साथ क्या होता है, हाथी जो है जब बच्चा होता है तो उसको मोटे जंजीर से बांधा जाता है, मोटे जंजीर से उसके पैर को बांध करके रखा जाता है। फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे, मतलब जब बचपन में छोटा होता है तो वो भागने की कोशिश करता है। जैसे तुम सब बच्चे हो, कहीं बांध कर ना रखें तो भाग जाओगे ना, बांध कर मतलब डिसिप्लिन में ना रखें। अब इंटरमीडिएट के कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर डिसिप्लिन इसीलिए सिखाया जाता है कि इसके बाहर आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाएगा। ग्रेजुएशन के कॉलेजों में डिसिप्लिन नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ इंटरमीडिएट के कॉलेजों में ही डिसिप्लिन सिखाई जाती है। तो आप लोग छोटे हो, यहाँ पे बांध दिया जाता है रस्सी से, डिसिप्लिन नामक रस्सी से बांध दी जाती है। फिर आप जा करके वो आपके जीन में घुस गया है, फिर आप जो गंदगी नहीं करोगे बाहर जा करके। तो हाथियों के बच्चों के साथ यही होता है। उन बच्चों को क्या किया जाता है, बचपन में मोटे जंजीर से, मोटे रस्सियों से बांधा जाता है। अब वो खींचते हैं तो नहीं टूटता है। फिर उनकी मानसिकता बन जाती है कि हम तो उसी से बंधे हैं, मोटे जंजीर से बंधे हैं। बड़े हो जाते हैं तो बांध के नहीं रखा जाता है, स्वामी बांध के नहीं रखता है, या बांध दिया तो पतली रस्सी से बांध दिया तो भी उसको नहीं, तो और भाई हाथी ताकतवर है, अब उस मोटी रस्सी से जब बचपन में बांधा था उसको भी तोड़ सकता है वो। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ बचपन से फीड कर दिया है मालिक ने, हाथी पालने वाले, कि जो है बांधे गए हो मोटे जंजीर से। तो ऐसे हमारे शरीर में बांध दिया गया है बचपन से ही, किससे? दवाइयों से। अब दवाइयों की जो है हैबिचुअल हो गई शरीर, तो इसलिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी बन ही नहीं पाती, सही से डिफेंसिव जो है एंटीबॉडीज निर्मित नहीं हो पाती हैं। तो ये सब कई कारण हैं। तो अगर ये बदलना है सिस्टम को तो फिर हमको नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की तरफ जाना होगा। धीरे धीरे बनेंगी हमारी जो है डिफेंसिव सिस्टम, धीरे बनेगा और लेकिन वो कारगर होगा, परमानेंट होगा।
शरीर को नेचुरल तरीके से जो है तैयार करना होगा। तो वो सब तुम यंगस्टर्स हो, यहाँ सीखोगे आने वाले समय में, अगर डॉक्टर्स भी बनते हो, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो सच्ची सलाह देते हैं, सही राह देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स का पेशा क्या है? पैसे कमाना। और पैसे कमाने के लिए अगर वो सच्चाई बता देंगे तो फिर उनका पैसा बंद हो जाएगा। तो सच्चाई नहीं बताते हैं, बल्कि वो आपको ऐसे डोजेस दे देंगे कि उस डोज के बगैर दोबारा फिर से जो है आप बीमारी होगी तो फिर दवा ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही शरीर के अंदर ये बन गए, एंटीबॉडीज बन गए ना, तो वो तुरंत पहचान लेता है। अब दोबारा वो अटैक ही नहीं करेगा, उस टाइप का जो है बीमारी, उस टाइप की बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं करेगी। और अटैक करेगी तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगी तुरंत, क्योंकि उसने पहचान रखा है कि इस बेस में आया है और अब तुरंत डिस्म करना है, मारना है, तो तुरंत एंटीबॉडी बन जाती है। अब वो कोरोना तो एक ऐसा था, उसको पहचानने में दिक्कत हुई, हमारे जो एंटीबॉडी को नहीं बना पाई, एंटीबॉडी उस टाइप का शरीर में जो है प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं तो इसीलिए शरीर के अंदर बीमारी आना भी ज़रूरी है। बाहर से जो बीमारियाँ आती हैं शरीर में बार बार आते रहना भी ज़रूरी है। जब आते रहेंगे तो शरीर हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने में तैयार रहेगा। और नहीं पता चले आप जो है बचपन से लेकर के और जवानी तक कोई बीमारी नहीं हुई, और जैसे ही 40 साल के हुए वैसे ही कोई जो है अटैक कर दिया। अब शरीर एंटीबॉडी को पता नहीं है शरीर में जो एंटीबॉडी कैसे बनानी है, तो टाइम लगेगा बनाने में, तो निपट जाओगे। इसलिए शरीर में बीमारी होना भी ज़रूरी है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण हो जाता है। अब कल हम लोग जो है, कल का मतलब अब जब भी क्लास होंगी कल परसों, तो यहाँ वायरस बैक्टीरिया इनका सबका अलग अलग रोगों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, तो कल तो एक ही क्लास होगी और उसके बाद जो है हम लोग